लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से एक वेरी इंपॉर्टेंट आदेश जारी किया गया है, जो एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त अमले यानी शिक्षक और कर्मचारियों की जानकारियों को सत्यापित करने के विषय में है। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर शिक्षकों और संकुल प्राचार्यों के द्वारा कार्य किया जाना है। कौन से कार्य जो है शिक्षक और कर्मचारियों को करना है, कौन से कार्य संकुल प्राचार्यों को करना है, आइए हम इसे विस्तृत समझते हैं और जानते हैं इसकी लास्ट डेट क्या होगी और कौन कौन से इसमें परिवर्तन किए जाएंगे। यह सब कुछ इस आदेश के माध्यम से हम जानेंगे, जिसका विषय है एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त अमले शिक्षक कर्मचारी की जानकारी को सत्यापित करने के विषयक। यह जारी किया गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्य प्रदेश को, समस्त को जारी किया गया है। आइए हम एक एक कर ये सारी जानकारियाँ समझते हैं। स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत शालाओं कार्यालयों में कार्यरत समस्त अमले के वेतन एवं सेवा संबंधी जानकारी को ऑनलाइन रूप से एजुकेशन पोर्टल में ई सर्विस बुक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की गई है, जिसे समय समय पर सत्यापित किया जाता है। ई सेवा पुस्तिका में दर्ज जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक कार्य यथा प्रमोशन, स्थानांतरण, संविलियन, पदक्रम सूची, युक्ति युक्तकरण इत्यादि पारदर्शी रूप से संपादित किए जाते हैं। आगामी समय में उपरोक्तानुसार कार्रवाई के दृष्टिगत एजुकेशन पोर्टल के विभिन्न प्रणालियों जैसे पेरोल आदि में दर्ज जानकारियों को अद्यतन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं लोक सेवक के द्वारा मतलब शिक्षकों और कर्मचारियों के द्वारा कौन से कार्य किए जाना है, उसे समझते हैं। प्रत्येक लोक सेवक एजुकेशन पोर्टल पर अपनी यूनिक आईडी पासवर्ड की सहायता से लिंक जो निम्न लिंक के माध्यम से इसे ओपन कर लेंगे तथा अपनी पदस्थी संस्था जो है विषय आदि की जानकारी देख लेंगे और यदि किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता है, कोई त्रुटि है तो तत्काल अपने संकुल प्राचार्य को लिखित रूप से अवगत कराएंगे। आपको इस जो यहाँ पर जो लिंक दी हुई है इस पर वहाँ पर क्लिक करना है और अपनी सारी जानकारियाँ जो है देखकर संतुष्ट हो जाना है। कहीं कोई त्रुटि हो तो संकुल प्राचार्य को लिखित में आवेदन देकर उसे ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करना है। अब सेकंड इसमें बिंदु है संकुल प्राचार्य की कार्य। फिर संकुल प्राचार्य के कौन कौन से कार्य होंगे अगर आपने रिक्वेस्ट दे दी है। उसके बाद संकुल अंतर्गत संस्थाओं में पदस्थ लोक सेवकों द्वारा संशोधन हेतु दिए गए आवेदन में संशोधित की जाने वाली जानकारी जैसे पदस्थी, संस्था, विषय, गंभीर बीमारी आदि की जानकारी प्रविष्टि करने की जिम्मेदारी संकुल प्राचार्य की होगी। संकुल प्राचार्य द्वारा सभी दस्तावेजों का परीक्षण करने की जिम्मेदारी संकुल प्राचार्य को जो जिम्मेदारी दी गई है वो समस्त उनके दस्तावेजों को परीक्षण करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। आदेश आदि आवश्यक रिकॉर्ड से मिलान करने के उपरांत ही सत्यापित किया जाएगा। वह जो दस्तावेज देंगे वो स्कूल में जो रिकॉर्ड पहले से संकुल में रखा हुआ है उससे मिलान करेंगे, उसके बाद ही वह उसे सत्यापित करेंगे। सभी लोक सेवकों यानी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी का वेतन बिल मई, पेड, जून माह का एजुकेशन पोर्टल के पे रोल सिस्टम 2.0 से जनरेट होने के बाद ही वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। पेरोल से संबंधित लोक सेवक का सही पदनाम एवं पदस्थी संस्था और डाइस कोड सही अंकित होना चाहिए। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित संकुल प्राचार्य, आरोहण संवितरण अधिकारी की होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप त्रुटि ना करें। तीसरा है इसमें लोक सेवकों की जानकारी में परिवर्तन। अब लोक सेवकों की किन किन जानकारियों में परिवर्तन हो सकता है, आप क्या क्या करवा सकते हो। पदस्थी संस्था में संशोधन, पेरोल 2.0 में ऑप्शन एम्प्लॉई ट्रांसफ़र में जाकर कारण दर्शित करते हुए जो है रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। तद उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद सभी मॉड्यूल्स में पदस्थी संस्था सही हो जाएगी। समस्त डीडीओ संकुल प्राचार्य पोर्टल पर निम्न लिंक के माध्यम से शिक्षकों की पद स्थापना संबंधी जानकारी देख सकेंगे। यहाँ पर भी एक लिंक अवेलेबल कराई गई है, इस लिंक पे जाकर आपको अपनी सारी जानकारियाँ देख लेना है।
पदनाम में संशोधन, पदनाम में भी संशोधन हो सकता है। नवीन संवर्ग में पदनाम में संशोधन नवीन नियुक्ति के आदेश होने पर ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाता है। यदि कोई आदेश गलत पदनाम से जारी हो गया है तो उसे अमेंडमेंट ऑर्डर संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा। आदेश जारी होते ही स्वतः पदनाम परिवर्तित अपडेट हो जाएगा। विषय में संशोधन, विषय में भी संशोधन किया जाना है। नवीन संवर्ग को छोड़कर जो नए शिक्षक जो पदस्थ हुए हैं अभी इस सत्र में, उनको छोड़कर समस्त लोक सेवकों के विषय को अद्यतन किया जाएगा। जो पुराने जो भी लोक सेवक हैं उनके जो विषय है उनको जो है अपडेट किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित की नियुक्ति पदोन्नति की जिस विषय में हुई है वही संबंधित का विषय दर्ज है या नहीं। नवीन संवर्ग में नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक का विषय संशोधित सीधे नहीं किया जाएगा। जो नवीन जो शिक्षक पदस्थ हुए हैं उनके सीधे उनके विषय में संशोधन अभी नहीं किया जाएगा। नवीन संवर्ग के नियुक्ति आदेश में जो विषय अंकित है वही माना जाएगा। यदि नवीन संवर्ग का आदेश ही त्रुटिपूर्ण है तो संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा सही विषय के साथ डिजिटल हस्ताक्षर युक्त संशोधित आदेश एजुकेशन पोर्टल से जारी किया जाएगा। आदेश जारी होते ही संबंधित का विषय स्वतः ही अपडेट हो जाएगा। यदि किसी लोक सेवक को रिटायर, त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण हटाया जाना है तो स्टॉप पेमेंट परमानेंट ऑप्शन पर जाकर प्रविष्टि की जाएगी। और आखिरी में है, यदि किसी लोक सेवक को कुछ समय के लिए रोका जाना है, यदि उसकी सैलरी रोका जाना है या उसे सस्पेंडेड किया जाना है तो स्टॉप पेमेंट ट्रेजरी ऑप्शन में प्रविष्टि की जाएगी। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही दिनांक 23/5/2022 तक पूर्ण किया जाए तथा सभी अमले का मई पेड जून का वेतन पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाना सुनिश्चित करें, जिसकी रिपोर्ट निम्नानुसार लिंक पर उपलब्ध है। आपको 23/5/2022 तक ये कार्य पूर्ण कर लेना है। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य की संकुलवार समीक्षा की जाकर उपरोक्तानुसार कार्रवाई दिनांक 23/5/2022 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात किसी भी प्रकार की त्रुटि प्राप्त होती है तो संबंधित संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी जो है उसकी उत्तरदायी होगा, उसकी जवाबदारी होगी। आई होप शिक्षक साथियों आप सब यही काम अपनी समय सीमा में पूर्ण कर ले। जो भी त्रुटियां हो उसे देखकर अपडेट करवा ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। आप अगर चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही नए आदेश और नए अपडेट के साथ आते रहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए आदेश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।